प्रखान सीधी खबर आपको दिखा रहा है पिनंगवा शहर से। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा रविवार को कस्बा पिनंगवा पहुंचे, जहां उन्होंने पिनंगवा में यादराम गर्ग मेवाती फार्म हाउस का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेवात के वीर बहादुर लोगों का प्यार हमेशा उन्हें मेवात खींच लाता है। जब वे 2024 में पंचायत मंत्री थे तो उन्होंने पहली बार मेवात के पिनंगवा में लाला यादराम गर्ग के बुलावे पर आकर एक जनसभा को संबोधित किया। उस दौरान भी मेवात के लोगों का प्यार उन्हें मिला था और आज भी पिनंगवा पहुंचने पर उन्हें यहां की जनता का खूब प्यार और सम्मान मिला। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि लाला यादराम गर्ग मेवाती से उनका पुराना लगाव है और वह उन्हें भाई जैसा मानते हैं। उन्होंने कहा कि आज उनके इस फार्म हाउस का रिबन काटकर उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि 2024 में जब वह मेवात आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि वह इसका उद्घाटन करने जरूर आएंगे। इस दौरान लाला यादराम गर्ग मेवाती ने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का पिनंगवा पहुंचने पर फूल माला व डोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया और चांदी का मुकुट बांधकर गुलदस्ता भेंट कर उनका सम्मान किया। इस दौरान महिपाल ढांडा ने कहा कि जो प्यार उन्हें मेवात में मिला है उसका वे हमेशा आभारी रहेंगे और मेवात में शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए बेहतर से बेहतर कार्य किए जाएंगे। इसी दौरान उन्होंने लोगों द्वारा की गई मांगों को लेकर कहा कि सभी लोगों की मांगों को पूरा कर मेवात के स्कूलों में सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पिनंगवा में यादराम गर्ग के निवास पर जलपान ग्रहण किया और भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू, साहिब कलाम, असलम खान, शौकीन चवनिया, अजरुद्दीन सरपंच, असलम सरपंच हिंगनपुर, सरफुद्दीन चौका, विक्रम तेर, सुधीर गर्ग सहित काफी संख्या में लोग यहां मौजूद रहे। ऐसे में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी लाला यादराम गर्ग जी की जो माता है उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे और उनकी माता का हालचाल जाना और साथ ही साथ ये कहा है कि यादराम गर्ग की माता जी से आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी जो तबीयत है वो ठीक हो जाए। ऐसे में सुनते हैं क्या कहते हैं महिपाल ढांडा जी। भी कर सकता है, कोई नए काम शुरू कर सकता है, स्कूल खोल सकता है, वो आगे बच्चों को प्रेरणा दे सकता है, वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते खोल सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान देते हुए अपने स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें और उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए एक अच्छी पढ़ाई का इंतजाम वो हरियाणा की नायब सैनी सरकार आपको करके दे रही है, उसमें कसर नहीं छूटेगी। आज जब मैं आ रहा था तो मुझे कहा गया कि हमारे गांव का स्कूल इसको +2 तक का किया जाए, मगर अभी तक तो प्राथमिक है और प्राथमिक से पहले मिडिल कराओ, फिर इसको 10वीं का कराओ और फिर इसमें +2 का इसलिए कराओ कि यहाँ पे उतने बच्चे हैं कि नहीं है। मैं एक बार यहाँ की जो प्रिंसिपल है मैं उनको कहूँगा और डीओ को भी कहूँगा कि एक बार यहाँ के बच्चों की स्ट्रेंथ वो कितनी है एग्जैक्ट मुझे लिख के भेजें, ताकि अगर इसको +2 का भी बनाना हुआ तो मैं इस स्कूल को +2 का भी बना दूंगा और नहीं तो मिडिल स्कूल है तो 10वीं का मैं आज ही घोषणा करके जाता हूँ। एक बात और मुझे कही गई कि हमारे कारगिल के शहीद के नाम से साथ के लगते गांव का नाम है, उस शहीद के नाम पे रखने की मैं घोषणा करता हूँ और डीसी साहब को कहता हूँ कि ये कांग्रेस वाले तो लारा लप्पा लाते रहे, यानी कांग्रेस वाला 10 साल राज करने के बाद इस इलाके की शान भाई ने इस देश के लिए शहादत दी और उस शहीद के नाम पे स्कूल का नाम रखने में भी उन लोगों को आपत्ति थी। उन लोगों को शर्म आती होगी कि हमारे बीच का लड़का जो इस देश के लिए शहीद हुआ है उसके नाम से अगर स्कूल का नामांकन कर दिया तो शायद उनको कोई दिक्कत होती होगी, मगर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अभी खड़ा उस स्कूल का नाम उस शहीद के नामांकन करने की घोषणा करता हूँ।
और मैं डीसी साहब से भी कहूँगा कि हमारा वो जो शहीद का बेटा यहाँ पर है, अभी वो एप्लीकेशन भी दे के गया मुझे। डीसी साहब उस एप्लीकेशन को मान्य समझते हुए उसका प्रोसेस चालू करके उस स्कूल का नाम उस शहीद के नाम पे आप करके दे देंगे। डन हो गया। दूसरा एक हो, जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैंने देखा कि स्कूल का रास्ता वो ठीक नहीं है, इसलिए वो रास्ता बनाने के लिए भी मैं डीसी साहब को कहता हूँ कि डी प्लान से जल्दी करके उस रास्ते को मैं पक्का कराओ, ताकि हमारे बच्चों को यहाँ स्कूल में आने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत कठिनाई ना हो। मैं यहाँ पे हमारी टीचर तो बहुत मेहनत कर रही, उन्होंने मुझे बताया